हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कोविड-19 में जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आया हो या उसको डाउट हो कि मुझे टेस्ट कराना चाहिए, तो टेस्ट कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं, उस टेस्ट के क्या चार्जेस हो सकते हैं, उस टेस्ट को कितना टाइम लगने वाला है और उस टेस्ट के पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या होता है। क्योंकि हम स्वैब सैंपल तो दे के आ जाते हैं, बट हमको पता नहीं है कि उस स्वैब सैंपल को कैसे प्रोसीड किया जाता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हर एक पर्सन को जानने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके पास इसीलिए ताकि आप जो है ये टेस्ट के बारे में अच्छे से जान पाएँ और समझ पाएँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है कोविड-19 का टेस्ट के मेथड्स। तो देखिए, बहुत ब्रॉड में अगर बात की जाए तो दो तरह के जो है वो टेस्ट होते हैं कोविड-19 के लिए स्पेसिफिकली अगर देखें तो। पहला होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, जो कि हमको बताता है कि हमारी बॉडी में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर किया है कि नहीं किया है, ठीक है। और यही मेजर टेस्ट है, यही प्राइमरी टेस्ट है जो कि गवर्नमेंट, डॉक्टर्स और सब रिकमेंड करते हैं। वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी हो सकता है और सिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी हो सकता है। दूसरा देखिए टेस्ट है वो है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट जो है ये इसलिए नहीं होता है कि हमको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए ये टेस्ट नहीं किया जाता है। एक्चुअली जब भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं कि हमको कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं। उसका मतलब ये कह सकते हैं कि इन्फेक्शन के बाद ये एंटीबॉडीज़ बनने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हमको अगर इन्फेक्शन है और अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हम ये टेस्ट बाद में कर सकते हैं जानने के लिए कि क्या हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो गए हैं या बन गए हैं, वो इसके लिए वो टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट देखिए जो है किट बेस्ड होता है, इसके लिए किट है और बहुत फास्ट मेथड है। नियरली हाफ एन आवर में इसकी रिपोर्ट आ सकती है और बहुत सारी कंपनी जो है वो एंटीबॉडी टेस्ट किट प्रोवाइड कराती हैं। हम यहाँ बात करेंगे एक्चुअली डायग्नोस्टिक टेस्ट की, जो कि मेजर टेस्ट है कोविड-19 के लिए, जो कि हर एक कोविड सेंटर में जहाँ पे स्वैब सैंपल दिया जाता है वहाँ पे ये टेस्ट प्रेफरेंस किया जाता है। तो चलिए डायग्नोस्टिक टेस्ट को देखते हैं। एक्चुअली इस टेस्ट के में भी 3-4 मेथड्स हैं, उसको हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बहुत ब्रीफ में बात करूं तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि हर एक पर्सन है, देखिए हर एक पर्सन की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, हर एक एनिमल की अपनी आइडेंटिटी होती है, हर एक माइक्रोब्स की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, इसी तरह हर एक वायरस की भी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। अगर हम, चूँकि आपको पता है कि कोविड सेंटर्स में जहाँ हम टेस्ट के लिए जाते हैं वहाँ पे स्वैब सैंपल्स दिए जाते हैं, यानी सलाइवा के या नेजल सैंपल्स दिए जाते हैं। तो नेजल्स हो या थ्रोट हो, यानी दोनों ही से स्वैब सैंपल्स लिए जाते हैं। वहाँ पे होता क्या है कि उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, वायरसेस प्रेजेंट होंगे। तो कैसे ये पता लगेगा कि हमारे बॉडी में कोरोना वायरस है कि नहीं, एक क्वेश्चन मार्क है। होता क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि हर एक चीज़ की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। तो देखिए यहाँ पे वायरस की आइडेंटिटी क्या है, वो उसका RNA मटेरियल है। RNA को आप यूँ समझ लीजिए, अगर आप जानते होंगे तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको RNA या DNA बोलते हैं। वो RNA हो सकता है या DNA हो सकता है। वायरसेस को आप देखेंगे तो उसमें DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। बट कोरोना वायरस की बात करेंगे अगर हम, जो SARS-CoV-2 है उसमें RNA ही जेनेटिक मटेरियल होता है, या कह दें कि RNA उसकी मशीनरी है, मशीन है जिसके द्वारा, जिसके थ्रू वो अपनी पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, वो रेप्लिकेट करता है, अपने सर्वाइवल को मेंटेन करता है और हमको इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस RNA की, जेनेटिक मटेरियल की है। तो ये कोरोना वायरस का वेपन है, हथियार है, ठीक है। तो अब ये RNA ये कोरोना वायरस के लिए स्पेसिफिक है। तो हम क्या करेंगे टेस्ट में, हम इस RNA को टारगेट करेंगे। अगर ये RNA हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे सैंपल में प्रेजेंट है, मतलब कि कोरोना वायरस प्रेजेंट है। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस टेस्ट में जो मेजर टेस्ट है उसको बोलते हैं RT-PCR। अगर आपने सुना होगा PCR टेस्ट, ऐसे बहुत सारे आपने नॉर्मल लैंग्वेज में सुने होंगे। तो देखिए, जो PCR होता है इसको हम ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली रिएक्शन होती है। बट आप यूँ समझ लें कि PCR को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। चेन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी RNA होता है,
उसको यूज़ करते हैं और उस आरएनए से पहले हम डीएनए बनाते हैं जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। इसका मतलब इसीलिए इसको आरटीपीसीआर ही बोलते हैं। और उस आरएनए से जब डीएनए बन जाता है उसके बाद उस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं और वो बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्यों हम इतनी ढेर सारी कॉपीज बनाते हैं। तो देखिए किसी भी स्वैब सैंपल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बहुत थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उतने अमाउंट जो है वो मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाती। इसीलिए हम जो है पीसीआर के द्वारा बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं और पीसीआर में ही एक डाई का यूज़ करते हैं जो फ्लोरेसेंट डाई होती है, वो हमको बताती है कि हमारे सैंपल में कोरोना वायरस प्रेजेंट है कि नहीं, यानी उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो डाई जो है वो दिखाती है, वो शो होती है, इसका मतलब है कि हमारे सैंपल में जो है कोरोना वायरस प्रेजेंट है। तो एक्चुअली ये है पीसीआर का फंडा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम किसी और वीडियो में जानेंगे। तो ये है हमारा आरटीपीसीआर। तो ये आरटीपीसीआर जो होता है यही मेजर टेस्ट है हमारे कोविड-19 के लिए, जिसको कि जो टाइम लगता है वो लगभग 6 से 8 घंटे का उसको टाइम लगता है। और इसका जो कॉस्ट होता है लगभग वो 2200 से लेके 3000 रुपए तक होता है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट। यानी इंडिया की बात करें तो चेंज भी हो सकता है। देखिए मैं आपको जो भी यहाँ डेटा बता रहा हूँ ज़्यादातर इंडिया का ही है। अगर आप अपने लोकल टेस्ट सेंटर में पता करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। तो आरटीपीसीआर का जो रिजल्ट होता है, देखिए यही इंपॉर्टेंट समझा जाता है, यही फाइनल समझा जाता है। अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो भी इसको आरटीपीसीआर ही रिकमेंड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा एक और हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है कोविड-19 के लिए, जो कि आरटीपीसीआर, जो आप समझ गए मैंने अभी आपको बताया जैसा कि, तो उसी बेसिस पे ही उसका फंक्शन है वो वर्क करता है। ये है ट्रू नेट टेस्ट। ट्रू नेट टेस्ट ज़्यादातर सेंटर्स में यही किया जा रहा है क्योंकि इसका रिजल्ट जो है आरटीपीसीआर के कंपेरिजन में थोड़ा जल्दी आ जाता है। ये एक्चुअली पूरे आरटीपीसीआर बेस पर ही है, बट जो टीबी की मशीन होती थी, ट्यूबरक्लोसिस की मशीन होती थी, जो कि इंडिया में जहाँ जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस की मशीन थी उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है इस टेस्ट को करने के लिए, यानी ट्रू नेट टेस्ट को करने के लिए। और वहाँ पर वो मशीन तो यूज़ किया जा रहा है बट अलग से हम कार्ट्रिज यूज़ करते हैं। वो कार्ट्रिज जो है वो उसको प्रोसेस करता है, यानी इसको हम सैंपल को पहले प्रोसेस करते हैं और उस कार्ट्रिज में लोड करते हैं और उस कार्ट्रिज के माध्यम से, समझ लीजिए यूं कि बस एक आप कोई हमारा म्यूजिक सिस्टम है उसमें जिस तरह की कैसेट लगाते हैं उसी तरह का ये एक सिस्टम होता है जिसमें कि कैसेट लगाया जाता है, जिसमें सैंपल होता है और वो उसको टेस्ट करता है। तो ये काफ़ी फास्ट मेथड है और कह सकते हैं कि ये पोर्टेबल है। तो गांव वगैरह में यानी विलेजेस में इसको ले जाना या टेस्ट कराना कोविड-19 के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि आरटीपीसीआर अगर आप देखेंगे प्रॉपर आरटीपीसीआर की उसके लिए लैब चाहिए होती है और इतना लैब सेटअप जो है वो पॉसिबल नहीं है विलेजेस वगैरह में। तो इसलिए ट्रू नेट टेस्ट जो है इसको लॉन्च किया गया, आरटीपीसीआर बेस्ड ही है। शुरू में इसमें सिर्फ केवल एक जीन जो होता है जिसको ई जीन बोलते थे, वो ई जीन है जो ही वो यूज़ होता था, यानी कि उसको डिटेक्ट करता था ये, जो कि हमारे कोरोना वायरस में होता था, बीटा कोरोना वायरस में। और बाद में इसको और अपग्रेड किया गया। तो अब एक तरह का एंजाइम है जिसको बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आरडीआरपी, ये एंजाइम भी अब डिटेक्ट करता है। तो आईसीएमआर ने ऐसा बोला है कि इस टेस्ट को यानी ट्रू नेट टेस्ट को अब हम फाइनल समझेंगे, पहले इस टेस्ट को फाइनल नहीं समझा जाता था। देखिए एक मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाता हूँ। देखिए एक रिपोर्ट है जिसमें कि यहाँ पे ई जीन और ये आपका आरडीआरपी ये एंजाइम टेस्ट किया गया है। ये कोविड-19 की ही रिपोर्ट है। ये फॉर्मेट ऐसा होता है, अगर आपने कभी नहीं देखा तो आप इसको समझ सकते हैं इस रिपोर्ट को देख के। तो देखिए यहाँ पे एक टेस्ट और होता है, इसको बोलते हैं CBNAAT, जो होता है कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये भी टीबी मशीन को यूज़ करके किया जाता है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस की जो मशीन्स होती है उसको यूज़ किया जाता है। इसमें भी एक तरह की स्पेशल कार्ट्रिज लगाई जाती है जो कि कोविड-19 के लिए होती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 तरह के ये टेस्ट हो गए। आरटीपीसीआर जो कि ओरिजिनल फेज में है, यानी कि बेसिक आरटीपीसीआर। उसके बाद आपका ट्रू नेट जो कि थोड़ा फास्ट रिजल्ट देता है, पोर्टेबल मशीन है। और थर्ड नंबर पर आपका CBNAAT या CB नेट मशीन। तो तीनों ही ऑलमोस्ट एक ही फंक्शन पर काम करती हैं और तीनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल है बहुत सी जगह इंडिया में ये टेस्ट करने के लिए। तो ये हो गया आपका ट्रू नेट टेस्ट। ये ट्रू नेट टेस्ट जो होता है इसका जो कॉस्ट होता है लगभग 1300 रुपीज़ होता है और इसमें जो टाइम लगता है वो लगभग 60 मिनट का समय लगता है, या कम और ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन लैब या स्टेट। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये फैसिलिटी अवेलेबल है ट्रू नेट की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि हमारा एक और टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं कि रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है ये पीसीआर वाले टेस्ट से थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। तो देखिए कोरोना वायरस में बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं या बहुत सारे टॉक्सिन मटेरियल भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो हम रैपिड एंटीजन टेस्ट में क्या करते हैं, एक तरह की किट यूज़ करते हैं, वो भी पोर्टेबल किट होती है। उसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं, वो प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं। वो भी प्रोटीन जो है वो कोरोना वायरस के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो जिस प्रकार से आरएनए वो उस कोरोना वायरस के लिए स्पेसिफिक है जिसमें हम पीसीआर टेस्ट करते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट में हम
प्रोटीन को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है ये लगभग 30 मिनट यानी आधे घंटे का समय इसमें लगता है, और जो कॉस्ट होती है लगभग 450 रुपये होती है। और ये रैपिड एंटीजन टेस्ट आपका महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है, या हो सकता है कोरियन कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी जो HD बायोसेंसर, उसके द्वारा ये किट बनाया गया है। तो ये सारे हो गए कोविड-19 के टेस्ट, आपको मैंने बता दिया है। एक बात और बोल देता हूँ यहाँ पे कि कोई भी टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, जो कि आपके टेस्ट के रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। इवन आप रिपोर्ट देखोगे, जैसे मैंने आपको रिपोर्ट जो दिखाई है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा पैरामीटर्स दिए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं। तो ये था हमारा वीडियो आज टेस्ट से रिलेटेड, यानी कोविड-19 में टेस्ट किस तरह के होते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलूंगा आपसे नए कोई किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ मुझे फॉलो करिए, और फिर देखते हैं कि क्या है कोविड-19 में कुछ नया। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।